नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन क्लासेस आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है। आज का जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसमें हमने 2025 के सभी संशोधनों को भी शामिल किया है और आप लोग पिछले कुछ वीडियोस में इसकी मांग भी कर रहे थे। तो उन सबके मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा सा रिवीजन सभी महत्वपूर्ण धाराओं का और आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े हुए अन्य तथ्यों का, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में आपको पूरा आपदा प्रबंधन अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको सारा कंटेंट विधिवत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी लोअर पीसीएस पर बेहतरीन ऑफर चल रहा है। मात्र 201 रुपए में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा और इतना बेहतरीन कंटेंट है जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और 2 से 3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे। तो आज का भी पीडीएफ वहीं पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर यूपी लोअर पीसीएस 201 लिखकर मैसेज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन से। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2025 में यह संशोधित हुआ है। मूल अधिनियम 26 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। 2025 का संशोधन अधिनियम 29 मार्च 2025 को पारित हुआ और 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। कुल संरचना की अगर बात करें तो इसमें 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं इसमें शामिल हैं। संवैधानिक स्थिति की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का ये हिस्सा है, यानी कि राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। अगर कानून में कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। अब हम बात करेंगे अध्यायवार धारावार विस्तृत नोट्स का। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से और धारा 1 है इसमें कि अधिनियम का नाम और इसके विस्तार की बात करता है और विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 2 में परिभाषाओं की बात की गई है। धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी तबाही जिससे बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को भारी हानि हो, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। एक बार परिभाषा को दोबारा सुनिएगा। प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी तबाही जिससे बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति या पर्यावरण की भारी हानि हो, आपदा कहलाती है। 2025 के संशोधन की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले उभरते आपदा जोखिम को भी शामिल किया गया है। अब बात करेंगे अध्याय 2 की और यहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का जिक्र है। धारा 3 एनडीएमए के गठन की बात करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, यानी कि 9 सदस्य और एक प्रधानमंत्री। ठीक है, तो टोटल 10 हो गए। धारा 6 एनडीएमए की शक्तियों की बात करती है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियां, राष्ट्रीय योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना किसका काम है? एनडीएमए का काम है। धारा 8 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी की बात करता है। एनडीएमए की सहायता के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनती है। धारा 11 राष्ट्रीय योजना पूरे देश के लिए आपदा शमन और राहत की योजना की बात करता है। 2025 का संशोधन क्या है? राष्ट्रीय योजना बनाने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व अब एनईसी से हटाकर सीधे एनडीएमए को सौंप दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पास राष्ट्रीय योजना बनाने का कार्य था, उसे अब उससे हटाकर किसको सौंप दिया गया है? एनडीएमए को सौंप दिया गया है। धारा 12 राहत के न्यूनतम मानक की बात करता है। राहत शिविरों में भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा के न्यूनतम मानकों के लिए एनडीएमए द्वारा दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है धारा 12 में। धारा 13 की बात करें तो ऋण राहत आपदा प्रभावित व्यक्तियों को ऋण के भुगतान में राहत या नए ऋण देने के संबंध में सिफारिशों के बारे में बात करती है। 2025 के नए संशोधन क्या है? धारा 8A और धारा 8B राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी सेक्शन 8A कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति को वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह बड़े पैमाने की आपदाओं से निपटने के
लिए शीर्ष निकाय है। उच्च स्तरीय समिति HLC सेक्शन 8V में वर्णित है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली वित्तीय राहत समिति को भी पूर्ण वैधानिक दर्जा मिला है। यह NDRF से राज्यों को वित्तीय मदद मंजूर करती है। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 की, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA। तो धारा 14 में SDMA के गठन की बात है। प्रत्येक राज्य में एक SDMA होगा जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। धारा 18 SDMA के कार्य की बात करती है। राज्य आपदा प्रबंधन नीति और राज्य योजना को मंजूरी देना, यह SDMA का कार्य है। धारा 20 राज्य कार्यकारी समिति की बात करता है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निष्पादन समिति का गठन होगा। धारा 22 और 23 SEC के कार्य व राज्य योजना, संपूर्ण राज्य के लिए आपदा शमन योजना तैयार करना किसका कार्य है? SEC के कार्य व राज्य योजना धारा 22 और 23 में वर्णित है। 2025 का संशोधन क्या है? यहां पर राज्य योजना तैयार करने का अधिकार अब SEC के स्थान पर सीधे SDMA को दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री भी उस दायरे में रहे। धारा 24 SEC की शक्तियां, आपदा के दौरान किसी भी सरकारी वाहन, भवन या सामग्री को अधिग्रहित करने की प्रशासनिक शक्तियां SEC के पास होती हैं। बात करेंगे अध्याय 4 की, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। धारा 25 DDMA के गठन की बात करता है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य निकाय है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? जिला मजिस्ट्रेट होता है। कलेक्टर, जिसे हम DM भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सह अध्यक्ष कौन होता है? स्थानीय निर्वाचित प्रमुख, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष इसका सह अध्यक्ष होता है। धारा 30 और 31 DDMA की शक्तियां व जिला योजना की बात करता है। राहत शिविर स्थापित करना, पूर्व चेतावनी प्रणालियों का समन्वय करना और विशिष्ट जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। धारा 34 आपातकालीन शक्तियां, आपदा के समय जिले के भीतर यातायात को नियंत्रित करने, मलबे को हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दी गई व्यापक शक्तियां। धारा 2025 का एक नया विशेष प्रावधान यहां पर जोड़ा गया है और वो है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UDMA। धारा 41A नई जोड़ी गई है। यहां पर 2025 के संशोधन द्वारा शामिल ऐतिहासिक नई धारा है। इसमें क्या है? राज्य सरकारों को अपनी राजधानियों और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए पृथक UDMA गठित करने की शक्ति दी गई है। अपवाद दिल्ली, NCT और चंडीगढ़ को इससे बाहर रखा गया है। शहरी योजना क्या है? यह निकाय शहरी बाढ़ और हीट वेव जैसे शहर विशिष्ट आपदाओं से निपटने के लिए शहरी योजना तैयार करेंगे। UDMA का अध्यक्ष नगर आयुक्त यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर और उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए UDMA गठित किया है। तो जो शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो धारा 41A में वर्णित है। ठीक है, ये 2025 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष नगर आयुक्त होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर होगा और इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? कलेक्टर होगा। अब बात करते हैं अध्याय 5, 6 और 7 केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के उपाय। धारा 35, 36 और 37 चैप्टर 5 की केंद्र सरकार को समन्वय के निर्देश देने के अधिकार की बात करती हैं। भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को अपनी वार्षिक योजनाओं में आपदा शमन के लिए बजट अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। धारा 38, 39 और 40 चैप्टर 6 राज्य सरकार द्वारा आपदा शमन परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, राज्य विभागों को अपनी विकास योजनाओं में आपदा प्रतिरोधी तकनीकों को शामिल करेगा। धारा 41 चैप्टर 7 स्थानीय निकायों, पंचायतों, नगर निगमों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और स्थानीय राहत कार्यों का संचालन करना। अब बात करेंगे अध्याय 8 की, जहां पर NIDM और NDRF की बात कही गई है। धारा 42 NIDM राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए। धारा 44 NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन, जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक DG करते हैं। 2025 का संशोधन SDRF को वैधानिक दर्जा दिया गया है। राज्यों को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन करने और उनके कैडर व नियमों को कानूनी रूप से परिभाषित करने की वैधानिक शक्ति दी गई है। 2025 का नया अनिवार्य प्रावधान आपदा डेटाबेस।
राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस 2025 के संशोधन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। इसमें जोखिम मूल्यांकन, समन योजनाएं, धन आवंटन और व्यय विवरण शामिल होंगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 9 की वित्तीय प्रावधान। धारा 46 में एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का संचालन की बात है। धारा 47 एनडीएमएफ राष्ट्रीय आपदा समन कोष का संचालन, जिसका उपयोग आपदा के खतरों को कम करने वाली स्थायी निर्माणों के लिए होता है। धारा 48 राज्य और जिला स्तर पर प्रतिक्रिया निधि एसडीआरएफ और समन निधि एसडीएमएफ की स्थापना। धारा 50 आपदा की स्थिति में बिना मानक टेंडर प्रक्रिया के आपातकालीन राहत सामग्री व उपकरणों की तत्काल आपातकालीन खरीद की विशेष शक्ति। अब बात करेंगे अध्याय 10 और 11 की, अपराध, दंड और विविध प्रावधान। धारा 51 बाधा डालने पर दंड, अधिकारियों के काम में रुकावट डालने पर 1 से 2 वर्ष तक का कारावास। धारा 52 झूठे दावों के लिए दंड, राहत प्राप्त करने के लिए झूठे दावे पर 2 वर्ष की सजा। धारा 53 धन का दुरुपयोग, सामग्री की कालाबाजारी पर जुर्माना और कैद। धारा 54 झूठी चेतावनी, दहशत फैलाने वाली झूठी चेतावनी प्रसारित करने पर 1 वर्ष तक की सजा। धारा 55 सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यदि कोई सरकारी विभाग उल्लंघन करता है तो विभाग का प्रमुख एचओडी दोषी माना जाएगा। धारा 71 और 72 विविध की बात करता है। सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक है तथा यह अधिनियम किसी भी अन्य मौजूदा कानून पर अधिभावी प्रभाव रखता है, यानी कि ओवरराइड करेगा। अगर कोई कानून मौजूदा है और इस कानून से टकरा रहा है तो उन सभी कानूनों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम सबसे ऊपर होगा। अब बात कर लेते हैं मूल कानून और 2025 के संशोधन के बाद की स्थिति के बारे में। योजना निर्माता धारा 11 व 23 में है। मूल कानून में सचिवों की कार्यकारी समितियां करती थी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। 2025 में संशोधन करके यह अधिकार सीधे शीर्ष प्राधिकरण को दे दिया गया है, एनडीएमए को, एसडीएमए को। महानगरों के लिए व्यवस्था धारा 41A, मूल कानून में ऐसा कोई निकाय नहीं था, लेकिन 2025 के संशोधन के बाद शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए की स्थापना की बात कही गई। एनसीएमसी और एचएलसी धारा 8A और 8B मूल कानून में केवल प्रशासनिक आदेश से संचालित थी। 2025 के संशोधन के बाद पूर्ण वैधानिक दर्जा दिया गया है इनको। एसडीआरएफ का दर्जा अध्याय 8 मूल कानून में राज्यों के प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर था। 2025 के संशोधन के बाद अधिनियम के तहत स्पष्ट वैधानिक दर्जा दिया गया है। आपदा डेटाबेस मूल कानून में कोई स्पष्ट वैधानिक अनिवार्यता नहीं थी। 2025 संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो अंतर आए मूल कानून में और 2025 के संशोधन के बाद। तो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए होता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर एसडीएमए होता है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर डीडीएमए होता है जिसके अध्यक्ष डीएम कलेक्टर होते हैं। और सह अध्यक्ष जो होता है नगर निकाय का, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो सह अध्यक्ष होता है इसका। शहरी स्तर पर यूडीएमए होता है, ये 2025 में धारा 41A में जोड़ा गया है और इसका अध्यक्ष नगर आयुक्त होता है और उपाध्यक्ष डीएम होता है, कलेक्टर होता है। राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों हेतु यूडीएमए की बात कही गई है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आप अगर कोई और टॉपिक आपके मन में है जो लगता है कि आप उसमें थोड़े पीछे रह जा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे अगले 8 से 10 दिनों में आपके सभी टॉपिक कवर करवा दिए जाएं, एक बार सभी का रिवीजन करवा दिया जाए। देखिए चैनल पर बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप उन वन लाइनर्स को बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए, पीवाईक्यूज को बार बार पढ़िए, पूरा पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। जरूरत है बस 8 से 10 से 11 से 12 घंटे आपको नियमित 21 अगस्त तक देने की, बस इतना पढ़ लीजिए, पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा। जो पढ़ाई आप आखिरी 15 से 20 दिनों में करते हैं वो 6 महीने में नहीं कर पाएंगे, यकीन मानकर चलिए। बस ये 15 से 20 दिन इस एग्जाम के लिए दे दीजिए, अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए, फिर देखिए किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने क्विक रिवीजन नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बेहतरीन, उनको आप बार बार रिवीजन करिए। अगर नहीं बनाए हैं किसी कारणवश तो आप हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा,
जहां पर अभी ऑफर भी चल रहा है लोअर पीसीएस के लिए 201 रुपए में। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर लोअर पीसीएस 201 लिखकर भेज दीजिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी मांग पर हम लगातार टॉपिक लाते रहेंगे और लगातार तैयारी आपकी करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।